अध्याय 2 पुस्तकालय कहानी। अध्ययन से पूर्व शिक्षक शिक्षिका उपरोक्त चित्र आधार पर बच्चों से यह टिप्पणी करवाएं कि एक अच्छा पुस्तकालय कैसा होना चाहिए। कहानी का मूल तत्व, पुस्तकों के माध्यम से हमें ज्ञान में वृद्धि करते रहना चाहिए। पुस्तकालयों को पुस्तकों का घर कहते हैं। प्राय प्रत्येक विद्यालय या छात्रावास में एक पुस्तकालय होता है। यह वह स्थान होता है जहां पर विषय के अनुरूप पुस्तकों का चयन और संग्रह किया जाता है। पुस्तकालयों की पुस्तकों को तरीके से रैक में सुरक्षित रखा जाता है। उन सारी पुस्तकों की विषय के अनुसार ही सूचियां बनाई जाती हैं और उन्हें किसी रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। उस रजिस्टर से ही पता चलता है कि कौन सी पुस्तक किस रैक में किस नंबर पर रखी है। पुस्तकों की लेन देन और पुस्तकालय की देखभाल के लिए 1 या 2 व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन कहा जाता है। उनकी सहायता के लिए 1-2 कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं, जो पुस्तकें निकाल कर देने में सहायता करते हैं और पुस्तक को वापस सही स्थान पर रखते हैं। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। पुस्तकों से हमारा ज्ञानवर्धन होता है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों यथा कला, विज्ञान, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, आयुर्वेद और कथा कहानियाँ आदि की पुस्तकें संग्रहित की जाती हैं। पुस्तकालयों को 3 प्रकार से बताया गया है। प्रथम प्रकार के निजी पुस्तकालय होते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी रुचि होती है उसी अनुसार पुस्तकों का संग्रह करता है। द्वितीय प्रकार के पुस्तकालय सार्वजनिक होते हैं, जिसमें समाज के संपूर्ण वर्ग के लिए पुस्तकों का संग्रहण किया जाता है। तृतीय प्रकार का पुस्तकालय संस्थागत या वर्ग विशेष के लिए होता है। निजी पुस्तकालय व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है, जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय पर जनता या सरकार का स्वामित्व होता है। निजी पुस्तकालय के स्वामी का यह अधिकार होता है कि वे अपनी पुस्तकें किसी को दे या ना दे, जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय में से कोई भी व्यक्ति पुस्तकालय के नियमों के अनुसार पुस्तकालय का सदस्य बनकर पुस्तकें प्राप्त कर सकता है और उसका उपयोग करके उसे वापस कर सकता है। स्कूलों में स्थापित पुस्तकालय यद्यपि स्कूल की निजी संपत्ति होते हैं, किंतु सभी छात्र छात्राएं और आसपास रहने वाले व्यक्ति भी उस पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी पुस्तकालय को संस्थागत पुस्तकालय भी कहा जाता है। यह उनकी निजी संपत्ति होते हैं। विभिन्न संस्थाएं भी पुस्तकालय स्थापित करती हैं। द्वितीय श्रेणी के पुस्तकालय जो सार्वजनिक होते हैं, वहां सामान्यतया आम जन जीवन से जुड़ी पत्र पत्रिकाओं को भी मंगाया जाता है, जिनका अध्ययन पुस्तकालय में बैठकर शांति के साथ किया जाता है। इस प्रकार के पुस्तकालय में बिना रोक टोक या भेदभाव के कोई भी आ जा सकता है। हालांकि उन लोगों को वहां की मर्यादा का ख्याल रखना। पुस्तकालयों से सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे व्यक्ति या वे छात्र जो महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकते या संग्रह करने में असमर्थ हैं, पुस्तकालयों से पुस्तकें लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। केवल इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि पुस्तकों को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचाई जाए, उस पर कुछ लिखे नहीं, उसकी किसी पृष्ठ या तस्वीर को फाड़े नहीं और उसे छुपाकर चोरी से घर ना ले जाएं। पुस्तकें सार्वजनिक संपत्ति होती हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इन पुस्तकालयों के माध्यम से हम अपने देश की ही नहीं अपितु देश विदेश की संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं। ये पुस्तकालय ज्ञान का संचित कोश अपने भीतर समेटे रहते हैं। ये राष्ट्र की धरोहर होते हैं और राष्ट्र की इस धरोहर का उपयोग करना तथा इसे सुरक्षित रखने की सभी को अधिकार है। शब्दार्थ: छात्रावास अर्थात ऐसी इमारत जिसमें विद्यार्थी रहते हों। कर्मचारी अर्थात वेतन पर काम करने वाला। संपत्ति अर्थात धन दौलत। मर्यादा अर्थात सीमा। संग्रहण अर्थात एकत्रित इकट्ठा। सार्वजनिक अर्थात सबके लिए उपयुक्त। धरोहर अर्थात अमानत। कर्तव्य अर्थात करने योग्य कार्य। उच्चारण करें: संग्रह, ज्ञानवर्धक, आयुर्वेद। संग्रहित, सार्वजनिक, राष्ट्र। अध्ययन, संस्थागत। अध्यापन संकेत: पुस्तकालय सामाजिक तथा मानसिक क्रियाओं की अभिवृद्धि का स्थान होता है। पुस्तकालय जाने के लिए छात्रों को प्रेरित करें। अभ्यास कार्य: जरा बताइए। प्रश्न 1,
दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, पुस्तकालयों को कितने प्रकार में वर्गित किया गया है? उत्तर, पुस्तकालयों को 3 प्रकार से वर्गित किया गया है। निजी पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, पुस्तकालय संस्थागत। ख, मानव का पुस्तकों से क्या संबंध है? उत्तर, मानव का पुस्तकों से बहुत गहरा संबंध है। पुस्तकें मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग है जो विचारों, ज्ञान, विवेक, उपलब्धियों, इतिहास और विभिन्न विषयों से जुड़ी जानकारी प्रदान करती है। ग, सार्वजनिक पुस्तकालय किसकी संपत्ति है? उत्तर, सार्वजनिक पुस्तकालय जनता की संपत्ति है। इस पर जनता या सरकार का स्वामित्व होता है। घ, पुस्तकों के संग्रहण के स्थान को क्या कहते हैं? उत्तर, पुस्तकों के संग्रहण के स्थान को पुस्तकालय कहा गया है। ड़, पुस्तकालय की देखरेख कौन करता है? उत्तर, पुस्तकालय की देखरेख के लिए 2 व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जिन्हें पुस्तकालय अध्यक्ष कहा जाता है तथा सहायता के लिए 1 या 2 कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं जो पुस्तकों को निकाल कर देने में तथा सही स्थान पर वापस रखने में सहयोग करते हैं। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पुस्तकों का संग्रहण पुस्तकालय में किस प्रकार से होता है? पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह सही तरीके से रैक में सुरक्षित करके किया जाता है। उन सारी पुस्तकों के विषय के अनुसार ही सूचियां बनाई जाती हैं और उन्हें किसी रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। उस रजिस्टर से ही पता चलता है कि कौन सी पुस्तक किस रैक में किस नंबर पर रखी है। ख, पुस्तकालयों के द्वारा हमें किस प्रकार के लाभ होते हैं? लिखिए। उत्तर, पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे व्यक्ति या वे छात्र जो महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं या संग्रह करने में असमर्थ हैं, पुस्तकालय से पुस्तक लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ग, तृतीय श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के पुस्तकालय में कोई 2 अंतर लिखिए। उत्तर, द्वितीय श्रेणी के पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं। यह आम जनता या सरकार के स्वामित्व रहते हैं और तृतीय प्रकार का पुस्तकालय संस्थागत या वर्ग विशेष के लिए होता है। घ, निजी पुस्तकालय से आपका क्या तात्पर्य है? लिखिए। उत्तर, निजी पुस्तकालय व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति जिसमें रुचि होती है उसी अनुसार पुस्तकों का संग्रह करता है। प्रश्न 3, उचित विकल्प का चयन करके सही का निशान लगाइए। क, पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुस्तकों का घर, पुस्तक रखने का स्थान, पुस्तक बिक्री का स्थान, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, पुस्तक रखने का स्थान। ख, सार्वजनिक पुस्तकालय पर किसका स्वामित्व होता है? व्यक्ति विशेष का, सरकार या जनता का, पुस्तकालय अध्यापक का, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, व्यक्ति विशेष का। ग, पुस्तकों का संग्रहण कहाँ होता है? घर में, पुस्तकालय में, अलमारी में, देवालय में। उत्तर, पुस्तकालय में। घ, पुस्तकालय में किसको संरक्षित करके रखा जाता है? धन को, ज्ञान को, पैसों को, पूंजी को। उत्तर, ज्ञान को। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, प्राय प्रति एक विद्यालय या छात्रावास में एक डैश होता है। उत्तर, पुस्तकालय। ख, मनुष्य की सबसे अच्छी पुस्तकें डैश होती हैं। उत्तर, मित्र। ग, पुस्तकालय डैश प्रकार के होते हैं। उत्तर, 3। घ, सार्वजनिक पुस्तकालय में बिना डैश के कोई भी व्यक्ति जा सकता है। उत्तर, रोक टोक। ड़, पुस्तकें सार्वजनिक डैश होती हैं। उत्तर, संपत्ति। प्रश्न 5, अध्याय में प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग से वाक्य निर्मित कीजिए। क्या? ज्ञानवर्धक। ख, शांति। ग, संपत्ति। घ, पुस्तकालय। ड़, ज्ञान। जरा सोचिए। प्रश्न 6, संस्थागत पुस्तकालय निजी भी होते हैं और सार्वजनिक भी, ऐसा क्यों? सोच समझकर बताइए। पुस्तकें व्यक्ति की सच्ची मित्र होती हैं। कैसे? जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क, संग्रह। उत्तर, अपग्रह। ख, मित्र। उत्तर, शत्रु। ग, रुचि। उत्तर, अरुचि। घ, सार्वजनिक। उत्तर, निजी। ड़, नियुक्त।
उत्तर बर्खास्त। च महंगी, उत्तर सस्ती। छ संचित, उत्तर वितरित। ज समर्थ, उत्तर असमर्थ। प्रश्न 8, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। क तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ख वह कितना सुंदर दृश्य है। ग स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। घ मानव शरीर में रक्त कणों का क्या काम है। ड़ बीजक कबीर दास के द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। क कर्मचारी, उत्तर काम करने वाला, कार्यकर्ता, कामगार। ख नितांत, उत्तर एकदम, अत्यधिक, अत्यंत। ग संस्था, उत्तर संस्थान, एसोसिएशन, अधिष्ठान। घ संस्कृति, उत्तर तहजीब, सभ्यता, संस्कार। ड़ कोप, उत्तर रोष, क्रोध, गुस्सा। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 10, पुस्तकालय राष्ट्र की धरोहर होते हैं, इस विषय में कक्षा पर चर्चा कीजिए। प्रश्न 11, आपके स्कूल के पुस्तकालय में किन कवियों की रचनाओं का संग्रह है, सूची बनाकर कक्षा में चर्चा कीजिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 12, दिए गए पुस्तकालयों को पहचान करके बताइए कि ये सभी कहाँ स्थित हैं। स्टेट लाइब्रेरी ऑफ विक्टोरिया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, रॉयल जेनेशन लाइब्रेरी, रशियन स्टेट लाइब्रेरी, ट्रिनिटी कॉलेज लाइब्रेरी। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 13, पुस्तकें मानव के आध्यात्मिक जीवन का आधार होती हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए।